कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष कामदा एकादशी 2 दिन का पड़ रहा है। कल जो एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो परसों पारण करेंगे और इस्कॉन का 13 अप्रैल बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, 14 को पारण करेंगे। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व और व्रत विधि। चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। व्रत के एक दिन पूर्व यानी दशमी के दोपहर को जौ, गेहूँ और मूंग आदि का एक बार भोजन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी को प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करके भगवान की पूजा अर्चना करें। दिन भर भजन कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। जो भक्त भक्तिपूर्वक इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। हर एकादशी पर हम साबूदाना खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो नमक यूज़ करते हैं। इस एकादशी में नमक का प्रयोग नहीं करना है। आइए अब सुनें कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। उनका दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहाँ किन्नर व गंधर्वों का गायन होता रहता था। एक दिन नागराज पुंडरीक के दरबार में ललित नामक गंधर्व गा रहा था। अचानक उसे अपनी प्रियतमा की याद आ गई। उसी समय उसका ध्यान भंग हो गया। उसकी स्वर लहरी व ताल बिगड़ने लगे और उसके गायन में विघ्न पड़ गया। उस समय दरबार में कर्कट नामक ललित का प्रतिद्वंदी भी बैठा था। उसने ललित की त्रुटि को ताड़ लिया। उसने राजा को चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी अवस्था में उसे राक्षस होने का शाप दे दिया। ललित राजा के शाप से शापित होकर राक्षस हो गया और राक्षस बनकर वही आसपास विचरने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी ललिता बड़ी दुखी हुई। वह भी उसके साथ साथ भटकने लगी। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती। वह सदैव सोचती रहती कि क्या करूं, कैसे अपने पति को इस शाप से मुक्ति दिलाऊं। वह जितना इस बारे में सोचती उतना ही परेशान होती। एक दिन घूमते घूमते गंधर्व पत्नी ललिता विंध्या पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास जा पहुँची। उसने अपने शापित पति के उद्धार के बारे में उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने को कहा। साथ ही व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से उनका पति शाप मुक्त हो गया और उसने पुनः गंधर्व स्वरूप को प्राप्त किया। कामदा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस एकादशी से ही ठाकुर जी फूल बंगले में विराजते हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है। अपने ठाकुर जी को नहलाते वक्त गुलाब जल का ज़रूर प्रयोग करें। यथाशक्ति फूल अर्पण करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।